ओके, अब अगर मैं यहाँ से अपना फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर चेंज कर लूं तो उसी के अकॉर्डिंगली ही बिना कुछ किए मेरा ये जो फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड कलर था वो भी चेंज हो जाएगा। तो आप सब भी यहाँ से फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड कलर को चेंज करके देखें एंड देन मुझे बताएं। कोई से भी रैंडमली कलर्स रख लेते हैं, ये जैसे मैंने ये रखा एक येलो टाइप ग्रीन टाइप कलर एंड ब्लू, और उसी तरह से ही आप देखो तो मेरा पहला वाला जो ग्रेडियंट था फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड उसका भी कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। और एंगल्स का तो आप सबको पता ही है, जिस भी साइड पे करके आप ड्रैग करेंगे ये उसी तरह से ही ड्रैग होके उसी एंगल पे आते जाएंगे। कलर चेंज करके ट्राई करें और मुझे बताएं। ओके, तो अब इसके बाद ऊपर कुछ और ऑप्शंस आ रही हैं जो सेम हुई हैं जैसे हमारे पास इलिस्ट्रेटर के अंदर आती थी। तो सबसे पहले वाली ऑप्शन जो है वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होती है लीनियर ग्रेडियंट, जो भी हम काम कर रहे हैं जिसके साथ, दैट इज के जी लीनियर ग्रेडियंट आ रहा है। सेकंड है हमारे पास रेडियल ग्रेडियंट, के ग्रेडियंट ही हमारा सर्कल के उसमें चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जो भी आपने कलर चूज किए हुए हैं कीप इन माइंड कि हम यहाँ से सबसे पहले वाले ग्रेडियंट पे हैं, फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड, और अब हम यहाँ से जाकर उनके चेंज कर रहे हैं। पहले लीनियर था अब रेडियल है। थर्ड हमारे पास ऑप्शन आ रही है एंगल ग्रेडियंट। तो यहाँ पर एंगल ग्रेडियंट आ गया, इसको मैं दोबारा से भी सिलेक्ट। ये सारी ऑप्शंस वही वाली हैं जो आपने इलिस्ट्रेटर के अंदर की थी। सो इन सबको सिंपली आपने लेफ्ट क्लिक प्रेस करके ड्रैग करना है और मुझे बताना है। पांचों ऑप्शंस को ट्राई कर लें और करके दिखाएं। इनमें रिपीट वाली वर्डा बेटा कोई चीज ही नहीं है, सिंपल लेफ्ट क्लिक प्रेस करके देखो, आपको उसका रिजल्ट पता चल जाएगा। ओके, सो अब जो चीज मैं करने जा रही हूँ, ये तो था कि मैंने एक लेयर ली थी और ये सारा मैं लेयर के ऊपर ड्रैग करती थी और वो उसी तरह से उसके ऊपर आ जाता था। अब अगर मैं कुछ ये करना चाह रही हूँ कि मैंने एक प्लेन लेयर ली है और मैं यहाँ पर आकर सिलेक्शन दे रही हूँ, चाहे मैं रेक्टेंगुलर मार्की से लूँ चाहे मैं एलिप्टिकल मार्की से लूँ। लेट्स सी मैंने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया और मैं अब इसके अंदर यहाँ पर ग्रेडियंट अप्लाई करना चाह रही हूँ। वन बाय वन इसके अंदर सारे ग्रेडियंट्स ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, ये मैंने लीनियर किया है, अब मैं सर्कल करना चाह रही हूँ। आपकी चॉइस है, जैसे भी आप करना चाहते हो। सर्कल को अप्लाई कर लिया, देन हमारे पास है एंगल ग्रेडियंट, देन है हमारे पास रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट। सो इस तरह से जरूरी नहीं है कि आपने जो है वो पूरी लेयर के ऊपर अप्लाई करना है, आप ऐसे सिलेक्शंस लेकर भी ट्राई कर सकते हैं। सो ट्राई करें और फिर मुझे बताएं।
फुकान एंड लिक्रा ब्लैंक लेयर लें, उसके ऊपर मैंने सिंपल रेक्टेंगुलर मार्की से या इलिप्टिकल मार्की से आप सर्कल या स्क्वायर ड्रॉ कर लें और उसके अंदर आप ग्रेडियंट लगाना शुरू कर दें। देन जी हम आगे चलते हैं और अब सीखते हैं कि बाकी के ग्रेडियंट्स कौन से वाले हैं। सो मैं इधर ही इस एरो के ऊपर क्लिक कर रही हूँ। सो यहाँ पर कुछ और ग्रेडियंट है, बट सेकंड ऑप्शन इस वक्त हमारी देखने वाली है। फर्स्ट ऑप्शन क्या थी? फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड कलर। सेकंड ऑप्शन आ रही है हमारी फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट कलर की। मतलब कि फोरग्राउंड कलर जो था यहाँ पर वो वही वाला रहेगा, बट बैकग्राउंड की जगह पर वो ट्रांसपेरेंट कर देगा। ठीक है, सो मैंने एक ब्लैंक लेयर ले ली है और मैं ट्राई कर रही हूँ। ऊपर की सारी ऑप्शंस में से कर सकते हैं। मैं इस वक्त दोबारा से यहाँ पर चली गई हूँ पहले वाले अपने ऑप्शन पे, लीनियर के ऊपर, और यहाँ से हमने लेकर ट्राई किया। सी ये नीचे से वो नेल नजर आ रही है, बट अगर मैं आपको हाइड करके दिखाऊं तो बेसिकली ये यहाँ पर ट्रांसपेरेंट हुआ है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं यहाँ से अपना फोरग्राउंड कलर चेंज करके कुछ और रख देती हूँ, ये वाला, तो उसी तरह से मेरा ये वाला जो कलर था, जो ग्रेडियंट था सेकंड वाला फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट, उसने भी ऑटोमेटिक ही फोरग्राउंड कलर यहाँ से पिक कर लिया और नीचे वाले कलर की जगह ट्रांसपेरेंट ही रहने दिया। ठीक है, ये भी ट्राई करके देखें और फिर हम सीखते हैं कि आप खुद से ग्रेडियंट्स कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट है हमारे पास कि अब हम खुद से किस तरह से बना सकते हैं। इसके अंदर जितने भी आ रहे हैं उन सबको आप ट्राई करके देख सकते हो। मैं अभी उन पे टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ। हम सीखते हैं कि आपने खुद से किस तरह से ग्रेडियंट बना सकते हैं। सो फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट से मैं दोबारा से फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड पे आ गई हूँ ताकि मेरा ट्रांसपेरेंट वाला ही ना रह जाए। तो मैं अब पहले हम क्लिक कर रहे थे इस वाले एरो के ऊपर, अब जहां पर आपको कलर शो हो रहा है मैं उसके ऊपर एक सिंगल क्लिक कर रही हूँ। ठीक है, सिंगल क्लिक जैसे ही आप करते हो तो आपका ये ग्रेडियंट एडिटर आपके पास आ जाता है, जो कि सेम वैसे ही है जैसा कि इलिस्ट्रेटर के अंदर था। इसको मैं साइड पे रख रही हूँ। अच्छा, अब इस ग्रेडियंट एडिटर के साथ हम काम करके देखते हैं। सेम वहां पर देखो इसी तरह से स्लाइडर्स आ रहे हैं, ऊपर वाले ट्रांसपेरेंसी के स्लाइडर्स हैं। तो ट्राई करके देखते हैं। जोन सा भी आपने जिस लॉक को आप सिलेक्ट कर लोगे या जिस स्लाइडर को कह लो आप सिलेक्ट कर लोगे, वो वाला कलर आपका चेंज होने के लिए रेडी हो जाएगा। लेट्स सी कि मैं इस वाले ग्रीन की जगह पर कुछ और करना चाह रही हूँ। जैसे मैंने इसे सिलेक्ट किया, ये पहले ऐसा ग्रे होता है, बट सिलेक्शन के बाद ऐसे ये जो ऊपर ट्रायंगल है ये ब्लैक कलर का हो गया। इसे सिलेक्ट किया, नीचे आपके पास कलर की विंडो आ रही है। कलर के ऊपर सिंगल क्लिक करें, आपका कलर पिकर ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने जोन सा भी कलर चेंज करना है आपने कर लिया ये। एंटर मैं दूसरे के ऊपर जा रही हूँ, इधर से कलर लिया। जोन सा भी आप कलर चेंज करना चाहते हैं आपने वो कलर ले लिया एंड आपका कलर बनकर आ गया है। ठीक है, देन अगर मैं इसके अंदर और स्लाइडर्स ऐड करना चाह रही हूँ तो उसी तरह से जैसे आप ऑल्ट के साथ कॉपी लेते थे इलस्ट्रेटर में, उसी तरह से यहाँ पर आप लॉक्स और ऐड कर सकते हैं। ऑल्ट प्रेस किया एंड लेफ्ट क्लिक से आगे को ड्रैग किया और आ गया। आप इधर से जाएं और कलर चेंज करना है जोन सा भी आप वो कलर चेंज कर सकते हैं। जितने मर्जी आप कलर्स ऐड कर लें, जितने मर्जी लॉक्स ऐड कर लें, इसी तरह से आप ऑल्ट प्रेस करके आगे करते जाएं और वो बन जाएगा। जब आपको लगे कि ये आपका बन गया है तो आपने ओके प्रेस कर देना है
ये आपका कलर बन के आ गया ग्रेडियंट का, एंड आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करें एंड देन मुझे बताएं। रिजवाना, फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड वाला सबसे पहला ग्रेडियंट फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड है। एंड इकरा ऑल्ट, जिस तरह आप बेटा चीजों की कॉपी लेते थे इलस्ट्रेटर में, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके सेम वैसे ही करना है। लॉक को सिलेक्ट करें, लेफ्ट क्लिक उसके ऊपर होल्ड रखें, ऑल्ट के साथ आगे को ड्रैग करें तो उसकी कॉपी आ जाएगी। ओके, सो अब देखते हैं बाकी की चीजें। ऊपर वाले जो स्लाइडर्स हैं, अगर आप दो कलर के साथ ही रखना चाह रहे हो तो आप दो से भी कर सकते हो, ठीक है। सो अगर आप यहाँ से ऊपर वाले जो है, नीचे वाले जो स्लाइडर्स हैं वो क्या करने के लिए, आपके कलर्स चेंज करने के लिए। ऊपर वाले जो स्लाइडर्स हैं वो हैं आपके ट्रांसपेरेंसी के, कि इफ यू वांट कि अगर एक वाले की ओपेसिटी डाउन हो जाए, दूसरे वाले की रहे, या बिल्कुल ही वो ट्रांसपेरेंट हो जाए, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ये ऊपर वाला स्लाइडर सिलेक्ट किया हुआ है लॉक, यहाँ पर ओपेसिटी का बटन भी हाईलाइट हो गया है। तो आप जितनी भी उसकी ओपेसिटी कम करना चाहते हैं, आपको यहाँ से भी आइडिया हो जाएगा कि वो ट्रांसपेरेंट होता चला जा रहा है, ठीक है। सो इसे भी ट्राई करके देखें और फिर मुझे बताएं जरा जल्दी से। सना, और क्या चाहिए फिर? ज्यादा मजे की चीज नहीं है? शम्मा, ये कैसे ओपन किया है? यहाँ पर हमारे पास ग्रेडियंट आ रहा है ना, पहले हम इस एरो पे क्लिक कर रहे थे, अब आपने ये कलर के ऊपर क्लिक करना है। कलर पे क्लिक करोगे तो ये ग्रेडियंट एडिटर आ जाता है। अब अच्छा जी, एक और चीज कि हम फोटोशॉप में भी और इलस्ट्रेटर के अंदर ही इसी तरह से सिर्फ ग्रेडियंट्स बना बना के चेक कर रहे थे। अब यहाँ पर जो मजे की चीज है वो ये है कि ग्रेडियंट टाइप के अंदर जैसे सॉलिड लिखा हुआ आ रहा है, तो आप इसको अगर नॉइस पे क्लिक कर देते हो, तो नॉइस पे क्लिक किया और सिंपली अगर हम फिलहाल के लिए बाकी सारी चीजें छोड़कर रैंडमाइज पर अगर क्लिक करते जाएंगे ना, तो सी यहाँ पर कितने अच्छे टाइप के ग्रेडियंट्स आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। लेट्स सी, मुझे अगर ये वाला लेना है, ओके पर क्लिक कर दिया, ये ग्रेडियंट आ गया। अब मैं इसको जैसे चाहे मर्जी यूटिलाइज करूं। अगर मैं इसको इस तरह से यूज करना चाह रही हूँ डायमंड बनाकर, उसका कैसा रिजल्ट आ रहा है। सो सिंपल जाएं, अगर आप यहाँ से भी 8 GB की जगह HSB या लैब के कलर्स लेना चाहते हो तो वो आप करके रैंडमाइज सिर्फ करो,
इनको बाद में हिलाना जुलाना, उनसे आपके भी और डिफरेंट रिजल्ट आएंगे। बट फिलहाल अगर आप कुछ भी किए बगैर 8 GB पर रहते रहते ही रैंडमाइज करते चले जाएं तो ये आपको बहुत अच्छी और बहुत मजे की डिफरेंट ऑप्शंस दे चले जाएंगे। करके देखें एक बार ट्राई और फिर मुझे बताएं। इरम कौन सा लॉक नहीं लग रहा? डायमंड कैसे बनेगा? यहाँ पर बेटा ऊपर ऑप्शंस आ रही हैं ग्रेडियंट के साथ ही, देखो अगर आप तो इमेज के ऊपर उमैया, पहली बात तो ये कि आपने अप्लाई करना क्यों है। सेकंड चीज ये कि इफ यू वांट टू अप्लाई तो इमेज नीचे रखें, ऊपर एक ब्लैंक लेयर लें और वहां पे ग्रेडियंट लगा दें। पर प्रॉब्लम ये है कि ग्रेडियंट जब सॉलिड कलर्स के ऊपर होगा तो आपको नजर कैसे आएगा कि इमेज नीचे लगा हुआ है। पर फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप ओपेसिटी डाउन करके कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसे की कभी जरूरत पड़ती नहीं है कि इमेज के ऊपर आपने ग्रेडियंट लगाना है। ओके, सो ये सब चीजें करनी है। अच्छा, एक चीज और जो मुझे बतानी थी, मैं दोबारा इसे सॉलिड पर कर रही हूँ। और जैसे मैंने ये वाला ग्रेडियंट बना लिया है, ये मेरे पास लाइब्रेरी के अंदर सेव नहीं हुआ हुआ होगा। सो अगर आपने कोई एक ग्रेडियंट बनाया है और आप उसे सेव करना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ से जाकर न्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, न्यू पे क्लिक किया तो ये यहाँ पर नीचे देखो ये ग्रेडियंट बनकर आ गया है और ये आपके पास अब ऐसे ही सेव रहेगा। बस ओके करते हैं और ये इसी तरह से सेव रहेगा। सेकंड चीज ये कि यहाँ पर जो लोड का ऑप्शन आ रहा है ना, जिस तरह से आप ब्रशेस को डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे हमने अभी ब्रशेस डाउनलोड करना सीखे थे, उसी तरह से आप ग्रेडियंट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई मेटल के लेने हैं, कोई ज्यादा तो वैसे मेटल वाले ही आते हैं। अगर कभी लोगोस में जरूरत पड़ रही है या किसी और चीज में मेटालिक वाला इफेक्ट देना है तो आप वहां से बने बनाए लेकर आए गूगल से और यहाँ से लोड कर लें तो वो भी आपके पास इस तरह से यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगे। तो उनको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं फोटोशॉप में भी और इलिस्ट्रेटर के अंदर भी। रैंडमाइज वाला ऑप्शन कहाँ से आया था? ग्रेडियंट टाइप नॉर्मली यहाँ पर सॉलिड होता है। आप सॉलिड की बजाय नॉइस पे क्लिक कर दें और यहाँ से रैंडमाइज करते चले जाएं। मदीहा जी, लोड कर लो या इंपोर्ट कर लो, एक ही बात है। आगे चलें अब जी। अब लेकर आए जरा कोई इमेज और साथ साथ अपना ना इलिस्ट्रेटर भी ओपन कर लें। इलिस्ट्रेटर की हमें अगले स्टेप पे जरूरत पड़ने वाली है। मैं भी इलिस्ट्रेटर ओपन कर लेती हूँ, बल्कि पहले इलिस्ट्रेटर वाला ही काम कर लेते हैं और फिर इमेज वाला करते हैं। इलिस्ट्रेटर ओपन कर लें और फिर मुझे बताएं। आरम कौन सा बेटा ऊपर वाले लॉक का? न्यू लेयर लेनी है तो आपको वहां से ही जाके लेयर्स में से लेनी पड़ेगी। अनिका A4 ही ओपन कर लें। ऊपर वाले लॉक्स का काम तारम वो ट्रांसपेरेंसी के लिए होते हैं कि अगर आप ग्रेडियंट की ट्रांसपेरेंसी कम करना चाह रहे हो तो वो आप कम कर सकते हो, ट्रांसपेरेंट उन्हें कर सकते हो या ओपेसिटी कह लो कम कर सकते हो। इलिस्ट्रेटर जल्दी से ओपन करें और मुझे बताएं ताकि मैं आज आप लोगों को स्मार्ट ऑब्जेक्ट का काम भी बता दूं।
किस किस को स्मार्ट ऑब्जेक्ट का पता है कि क्या होता है? अभी किसी का वास्ता पड़ा है स्मार्ट ऑब्जेक्ट से या नहीं पड़ा? ओके, सो अब चलो स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेटर आप सबका ओपन हो गया है तो मैं यहाँ पर अब स्मार्ट ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या चीज होती है? अगर दो तरह के स्मार्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, रास्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट। सो जो इलस्ट्रेटर से रेलिवेंट है वो है वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट। सो पहले वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट करते हैं, बाद में फिर रास्टर वाला फोटोशॉप में जाके समझाती हूँ। सो स्मार्ट ऑब्जेक्ट बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं, और ज्यादातर आपको अभी एज अ फ्रीलांसर ये किन चीजों पर मिल सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल कि आप चाहे किसी का पोस्टर बना रहे हैं, चाहे आप किसी की बुक बना रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कार्ड बना रहे हैं, और क्लाइंट ने आपको उसकी सोर्स फाइल प्रोवाइड की है। लेट्स सी के वो काम फोटोशॉप के अंदर हुआ हुआ है और क्लाइंट आपको फोटोशॉप वाली फाइल ही दे रहा है। उसके अंदर जो लोगो लगा हुआ है, चाहे वो पोस्टर के ऊपर लगा हुआ है, चाहे वो बिजनेस कार्ड के ऊपर लगा हुआ है, आपको लेयर के अंदर नजर आएगा लोगो लगा हुआ, और उसके साथ लिखा हुआ होगा स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है? जैसे हम फोटोशॉप के काम करते हैं, तो इधर ये आपको थंबनेल नजर आ रहा है और साथ में लेयर का नाम लिखा होता है बैकग्राउंड। वहां पर आपको लोगो नजर आएगा जो भी टाइप का होगा, और बैकग्राउंड की जगह पर स्मार्ट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ होगा। अब वो क्या होता है? बेसिकली स्मार्ट ऑब्जेक्ट भी आपको एक सोर्स फाइल ही कह लो, आसान अल्फाज में क्लाइंट प्रोवाइड कर रहा होता है कि इफ यू वांट के उसके अंदर कोई चेंजेस करनी है क्लाइंट ने, सो आप सिंपली यहाँ से जाकर डबल क्लिक करेंगे और वो फाइल आपकी इलस्ट्रेटर के अंदर खुल जाएगी लोगो वाली। सो वही अभी हम एक्सपीरियंस करने लगे हैं। आपके पास चाहे तो लोगोस पड़े हुए हैं, अब वही वाले इलस्ट्रेटर के अंदर खोल लें। मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए शेप्स यूटिलाइज करने लगी हूँ, या फिर कह लो कि मैं इलस्ट्रेटर के अंदर आती हूँ और मैं यहाँ से कोई सा भी ये सिंबल ले लेती हूँ। ठीक है? आप सब भी इलस्ट्रेटर के अंदर कोई अपना काम खोल लें, या फिर मेरी तरह कुछ सिंबल ही ले लें, फिर हम आगे चलते हैं। लेकर आपने मुझे बताना है ताकि मैं आगे फिर करवाना शुरू करूँ।
डन। अब मैंने क्या करना है कि मैं इस फाइल को फोटोशॉप के अंदर लेकर जाना चाह रही हूँ एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो सिंपली आप इस फाइल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी प्रेस करेंगे जो कि कॉपी करने की शॉर्ट की है, फोटोशॉप के अंदर आ जाएंगे और इधर आकर हम प्रेस कर देंगे जी कंट्रोल वी। जैसे ही आप कंट्रोल वी प्रेस करते हो जो पेस्ट की शॉर्ट की है, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस नजर आ रही हैं 4 टाइप्स की, जो कि वन बाय वन सबको चेक करते हैं कि क्या कहती हैं। अगर मैं इसको एज अ शेप लेयर लेकर आना चाह रही हूँ, सो शेप लेयर के ऊपर सेलेक्ट किया, कीप इन माइंड ऐड टू माय करंट लाइब्रेरी, अगर किसी का ऑन है तो आपने इसे अनचेक ही रखना है। सो शेप लेयर के ऊपर क्लिक किया, ओके कर दिया, तो आपके पास यहाँ पर वो एक शेप बनी हुई आ गई है। ठीक है, अब हुआ क्या कि हमें तो ऐसी फाइल नहीं चाहिए थी ना, हमें तो सेम एग्जैक्टली वो वाली बटरफ्लाई चाहिए थी। सो इसलिए मैं इसे डिलीट कर रही हूँ। दोबारा से कंट्रोल वी प्रेस करती हूँ, पाथ के ऊपर लेकर आते हैं, ओके करते हैं। सो उसने क्या किया, सिंपल उसकी जो आउटलाइन थी वो लेकर आ गए। इसे भी डिलीट कर रही हूँ, कंट्रोल वी, पिक्सल्स पे क्लिक किया, ओके किया। तो इस तरह क्या हुआ कि मेरे पास उसने कलर्स शो करने शुरू कर दिए, लेकिन जब तक इसके गिर्द ये बाउंडिंग बॉक्स आपको नजर आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, अगर तब तक मैं इसको बड़ा छोटा करना चाहूँ तो ये ठीक करेगा। बट एक बार मैंने इसे एंटर प्रेस कर दिया और उसके बाद में इसे ट्रांसफॉर्म करती हूँ, छोटा किया, बड़ा किया, तो ये उसको आपके इमेज को पिक्सेलेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, इतनी खराब हालत हो गई, इस वजह से इसे हम पिक्सल्स के अंदर भी नहीं लाते। जब भी आप लेकर आएंगे आप इसे एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट लाएंगे। जब आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये ऐड माय करंट लाइब्रेरी ऑन हो रहा है, बट कीप इन माइंड आप इसे अनचेक ही रखना है। सो ओके कर दिया और ये आपके पास एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट आ गया। अब आप इसे बड़ा छोटा करना चाह रहे हैं, जो भी करना चाह रहे हैं आप इजीली कर सकते हैं। अब आगे की क्या चीज है, ये तो हम ले आए। मैं दोबारा से प्रोसेस रिपीट कर रही हूँ कि हमने क्या किया है कि अगर हमारी कोई चीज हमने इलिस्ट्रेटर के अंदर ड्रॉ की हुई है, फॉर एग्जांपल लोगोस, और हम उसको फोटोशॉप में यूटिलाइज करना चाह रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम फोटोशॉप के अंदर ड्रॉ कर रहे होते हैं, जैसे पोस्टर्स हैं, फ्लायर्स हैं, फेसबुक कवर्स भी हो सकते हैं। सो हम वहां से पीएनजी में लोगो लगाने की बजाय हम एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेकर आ सकते हैं, ताकि वो हमारी चीज पिक्सेलेट ना करे। स्मार्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर लाने का तरीका क्या है कि आप इलस्ट्रेटर के अंदर उस चीज को खोलें, उसे सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी प्रेस करें जो कॉपी करने की शॉर्ट की है, फोटोशॉप के अंदर आए, जहां पर भी आपने वो इमेज लगाना है कंट्रोल वी प्रेस करें और एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट उसको वहां पर ले आए। ये आ गया। अब क्या हुआ, मैं इसको बंद कर रही हूँ जो मैंने ये किया था। ठीक है, और मैंने सेव भी नहीं किया है। अब क्या है जी, मुझे इसके अंदर क्लाइंट कह देता है कि ये ना एक बटरफ्लाई नहीं, मुझे 2 बटरफ्लाईज चाहिए थी, या फिर ऐसा करें कि मुझे इसके कलर्स चेंज करने हैं। किसी भी टाइप की चेंजेस हो सकती हैं, सही है। तो आपको कि जी ओ मेरे पास अब इसकी फाइल ही नहीं है, सो फाइल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपने सिंपली इस लेयर के ऊपर क्लिक करना है, ये जो एक छोटा सा आइकन बना हुआ है फाइल टाइप वाला, इसके ऊपर आए, डबल क्लिक करें और वो आपकी जो लेयर है वो एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट, वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट इधर इलस्ट्रेटर के अंदर खुल जाएगी और फुली एडिटेबल होगी। अब आप इसके अंदर चाहे कलर चेंज करना चाह रहे हैं, चाहे आप इसकी वैसे पोजिशनिंग चेंज करना चाह रहे हैं, चाहे आप इसकी कॉपी करना चाह रहे हैं, जो भी चीज आपने करनी है आप कर सकते हैं। फिलहाल मुझे एक इस तरह से रखनी है। ठीक है, ये मैंने कर ली। और अब आपने क्या करना है, सिंपल कंट्रोल एस प्रेस करना है जो सेव करने की शॉर्ट की है। सेव एज नहीं करना, सिंपल सेव करना है, फाइल में जाकर सेव, या फिर शॉर्ट की है कंट्रोल एस, कर दिया। और जी फोटोशॉप में देखें, फोटोशॉप में वो चेंजेस ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। ठीक है, अब करके देखें और मुझे बताएं। रचना, आप अभी ये वाला जो सेम प्रोसेस मैंने बताया आप इसे करके देखो, आपको करते करते ही समझ आ जाएगी कि हुआ क्या है।
वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट है ना मुबर्रा, तो ऑब्वियसली इलिस्ट्रेटर के साथ लिंक करेगा। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि मैंने क्या किया है। सिंपल हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया था कि इलिस्ट्रेटर के अंदर एक बटरफ्लाई ली थी, या आपका कोई भी काम हो सकता है वो हमने लिया था, उसको सेलेक्ट किया था, कंट्रोल सी प्रेस किया था, और फोटोशॉप में आकर आपने कंट्रोल वी प्रेस कर दिया था। और कंट्रोल वी करते हो तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आती हैं, आपने उसमें से स्मार्ट ऑब्जेक्ट चूज करना है और इसको यहाँ पर एज अ वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट प्लेस कर देना है। अब आपकी लेयर जो आई है वो यहाँ पर वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट की आ रही है। लेयर के साथ जो थंबनेल के ऊपर एक छोटा सा फाइल वाला आइकन आ रहा होता है, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे सो वो जो आपकी लेयर है ये वाली, वो एज वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट इलस्ट्रेटर के अंदर खुल जाएगी। ठीक है, और वो फुली एडिटेबल होगी। अब आप चाहे इसके अंदर कलर्स चेंज कर लें, चाहे इसकी कॉपी कर लें, तो मैंने यहाँ पर कलर्स चेंज नहीं किए थे, मैंने बेसिकली इसकी कॉपी ले ली थी। इस तरह से इसे सेलेक्ट करें और ऑल्ट के साथ इसकी एक और कॉपी ले लें। ठीक है, जैसे मैंने अभी ये ले ली है। अब अगर आप कॉपी लेना चाह रहे हैं या जो भी चेंजेस आप इसके अंदर करना चाह रहे हैं, आपने वो चेंजेस कर दी और आपने सिंपली कंट्रोल एस प्रेस कर देना है, या फिर फाइल में जाकर सेव कर देना है। सेव एज नहीं करना, क्योंकि हम इसे एज अ अलग फाइल सेव नहीं करना चाह रहे। जो फाइल बनी हुई है स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाली, हम इसे वही सेव करना चाह रहे हैं। जैसे ही आपने कंट्रोल एस प्रेस किया, आप फोटोशॉप में आएंगे तो आपकी वो वाली चेंजेस ऑटोमेटिकली हो चुकी होंगी जो आपने इलिस्ट्रेटर के अंदर की है। तो आपको बार बार वहां जाने की जरूरत नहीं है। अब क्लियर हो गया सब बच्चों को? अनिका, थंबनेल के ऊपर आपने डबल क्लिक करना है तो वो खुलेगी इलिस्ट्रेटर में। मदीहा वो भी किसी दिन करें। एडिट करने के बाद आपने सिंपली कंट्रोल एस प्रेस करना है, अनिका सेव करना है उसको। अच्छा जी, ये था हमारा वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं अब इलिस्ट्रेटर बंद कर रही हूँ। ओहो, मैंने फोटोशॉप बंद कर दिया है। इलिस्ट्रेटर को बंद करें और फोटोशॉप के ऊपर ही दोबारा आए, ताकि हम करते हैं अब रास्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट। इकरा, आप सेव एज कर रहे हो या सिंपली सेव कर रहे हो? मदीहा, वो तो हम बेटा बहुत पहले कर चुके हैं ओल्ड इमेजेस को रिस्टोर करना। इमेज एडिटिंग मेरा ख्याल है मैंने फोटोशॉप में शुरू ही वहां से करवाई थी। जो भी हमारे पास ये वाले टूल्स थे, क्लोन स्टैम्प वगैरह हैं, या ऊपर से जितने भी हमारे टूल्स थे, ये वाले स्पॉट हीलिंग, हीलिंग ब्रश। इकरा, फिर आप उसकी शॉर्ट वीडियो बना के टीएस में से किसी को सेंड करो, वो देखते हैं कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो। अच्छा, अब आगे आ जाएं और आप मेक श्योर कि जो आप इलिस्ट्रेटर के अंदर जाते हो तो आपने उसके अंदर कोई चेंजेस करनी है, उसकी या तो कॉपी ले लो या फिर कुछ और कर लो, ताकि आपको पता चले कि डिफरेंस के वो चीज हो रही है या नहीं हो रही है। अनिका, सेशन ना खत्म होने पे आ गया है। कौन सी टी है? अनिका को बता दें भाई कौन टी है। सादिया, नासिर, अनिका और दुरे समीन। अच्छा, अब आ जाएं जी फोटोशॉप के ऊपर। और मैं दोबारा से, वही मेरा बंद हो गया था तो मैं A5 साइज ओपन कर रही हूँ, और मैं अब कोई एक इमेज भी लेकर आ रही हूँ।
आप लोग भी एक इमेज ओपन कर लें जो कि हाई रेजोल्यूशन इमेज होगा। जैसे मेरे पास यहाँ स्प्लैश वाले ही पड़े हुए हैं। A5 का इमेज ओपन कर लें और मुझे बताएं जल्दी से सब। ओके, सो अब आगे चलते हैं। अब हम करने जा रहे हैं जी रास्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि फोटोशॉप है और इसमें सारी चीजें रास्टर वाली होती हैं। सो मैंने इस पेज को ड्रैग किया, इस इमेज को, और यहाँ पर ले आई। या आप कंट्रोल C और V करके ला सकते हैं। अब हुआ क्या है कि ये इमेज मेरे पास बड़ा सा करके आ गया है। ठीक है, सो मैं इसे ट्रांसफॉर्म करके लगाना चाह रही हूँ। जो भी मेरा डिजाइन है, मैंने उसके ऊपर इतना बड़ा इमेज नहीं लगाना। तो हुआ क्या कि मैंने कंट्रोल T प्रेस किया, जो कि ट्रांसफॉर्म के लिए है, और मैंने इसको बहुत ही छोटा कर दिया। ठीक है, इतना सा मुझसे गलती से छोटा हो गया और मैंने एंटर भी प्रेस कर दिया है। आप विदाउट एंटर प्रेस किए चाहे उसे 10 दफा बड़ा छोटा करें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट हुआ क्या जी, मैंने कंट्रोल T प्रेस किया और मेरे से बाय मिस्टेक एंटर भी प्रेस हो गया। मतलब वो एक्शन एक परफॉर्म हो गया। अब क्या है कि मैंने इतना छोटा कर दिया। मुझे इतना छोटा तो नहीं चाहिए था किसी भी इमेज पे लगाने के लिए। कंट्रोल T प्रेस किया और दोबारा से बड़ा किया, एंटर प्रेस कर दिया। तो क्या हुआ कि मेरा इमेज इतना पिक्सेलेट हो गया। ठीक है, सो किसी काम का नहीं रहा ये इमेज। मैं इस इमेज को भाई दोबारा से लेकर आ रही हूँ, और यहाँ पर आकर बजाय इसके कि मैं इस इमेज को दोबारा से वो एक्सपेरिमेंट करूं कि कितना छोटा बड़ा करना है। और ऑब्वियसली बिगनर या आप एक्सपर्ट भी होते हो तो समटाइम भाई आपको ज्यादा दफा बड़ा छोटा करना पड़ जाता है। आपको समझ नहीं आती कि भी कितना छोटा करके ये ठीक लगेगा या कितना बड़ा करके ये ठीक लगेगा। या आप एक जगह पर लगा देते हैं इमेज और बाद में वो क्लाइंट को बड़ा या छोटा लग रहा होता है, तो आपको मल्टीपल टाइम में एक इमेज को बड़ा छोटा करना पड़ सकता है, उसे ट्रांसफॉर्म करना पड़ सकता है। तो जब आप मल्टीपल टाइम में एक इमेज को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वो पिक्सेलेट उसी तरह से हो जाता है जैसे मेरा ये वाला भी हो गया था। ठीक है, सो इसलिए आप जब भी कोई इमेज लेकर आए तो आप उसे पहले स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लिया करें, ताकि वो फिर पिक्सेलेट ना हो। सो इसे मैंने यहाँ पर अभी मैंने सिर्फ सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, या आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लेयर के ऊपर जाएं और यहाँ पर राइट क्लिक करने से ऑप्शन आ रही है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये मैंने कर दिया। और अब यहाँ पर भी सेम उसी तरह से जैसे हमने वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट लाए थे, तो लेयर का नाम भी चेंज हो गया था। उधर लिखा आ रहा था वेक्टर स्मार्ट ऑब्जेक्ट, इधर नाम चेंज नहीं हो रहा, इधर सिर्फ वो आइकन बना हुआ आ रहा है। अब इसे करके देखते हैं। ठीक है, उसी तरह से छोटा छोटा छोटा, एंटर भी प्रेस कर दिया। अब कंट्रोल T, बड़ा बड़ा बड़ा, राइट, और कुछ भी नहीं हुआ। उतना ही मैंने छोटा किया था और उतना ही दोबारा बड़ा भी कर लिया है। तो उसके सारे पिक्सेल्स वैसे के वैसे ही हैं। तो अपनी आदत बना लें कि जब भी आपने इमेजेस के साथ वर्किंग करनी है तो उसको पहले जरा स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लिया करें, अगर तो वो इमेजेस सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हैं। अदरवाइज आप इस इमेज के ऊपर कुछ भी ट्राई नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसी लेयर के ऊपर रहते रहते यहाँ से पेंट ब्रश लेकर इस पे पेंट करना चाह रही हूँ, तो वो पेंट नहीं करने देगा, वो एरर दे देगा कि आप इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट को पहले रेस्टराइज कर लें तो फिर आप इसको यूज कर सकते हैं। अब जैसे मैं अगर इसे रास्टराइज कर दूंगी तो ये नॉर्मल इमेज हो जाएगा, और उसको मैं फिर कंट्रोल T से छोटा बड़ा करूंगी तो वो पिक्सेलेट होगा। ठीक है, एक बार ट्राई करके देखें स्मार्ट ऑब्जेक्ट और फिर मुझे बताएं।
उजाला मेरे बच्चे, इसमें रिपीट करने वाली क्या चीज है? सिंपली आपने एक इमेज ऑन करना है, उसको एक बार कंट्रोल टी करके वैसे ही ट्राई करके देख लें कि वो पिक्सेलेट हो रहा है या नहीं हो रहा। सेकंड चीज ये है कि आपने वही इमेज लेना है, राइट क्लिक करके उस पर स्मार्ट ऑब्जेक्ट लगा देना है और वो फिर पिक्सेलेट नहीं करेगा। तारम, ये तब करना है अगर आपको डाउट है कि आपको मल्टीपल टाइम्स एक इमेज को ट्रांसफॉर्म करना पड़ सकता है। नहीं अनिका। अहमद, किस चीज की समझ नहीं आ रही है? रास्टराइज आपने अस्मा वैसे तो क्यों करना है? सेकंड चीज ये कि आप इसी के ऊपर ही वापस जाएं और यहाँ से रास्टराइज लेयर का ही दोबारा से ऑप्शन आ गया है, आप इसे रास्टराइज कर लें। अनिका, सेव एज उस वक्त करते हैं जब आपने फाइल को एक न्यू फाइल के तौर पे सेव करना होता है। जब आप उसी फाइल के अंदर चेंजेस करना चाह रहे होते हैं तो फिर आप सेव का बटन प्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक बिजनेस कार्ड बनाया है, सो आप जब उसको पहली दफा सेव करेंगे तो फिर आप सेव एज का बटन प्रेस करेंगे क्योंकि उसकी पहले कोई फाइल नहीं है। दोबारा अगर कल आज बनाया और कल दोबारा उसमें चेंजेस करना जा रहे हो तो फिर आप सेव एज नहीं करते हो क्योंकि वो फाइल ऑलरेडी सेव है। फिर आप खाली सेव का बटन प्रेस करते हो। तो यही काम हमने भी किया है कि हम उसे न्यू फाइल के तौर पे सेव नहीं करना चाह रहे थे, हम उसे सिंपली सेव करना चाह रहे थे। कंट्रोल टी। कौन सी लेयर अनलॉक अहमद? कान, आपको किस चीज की हंसी आ रही है? क्योंकि समटाइम आप लोग मुझे फेड अप कर देते हैं इतनी छोटी छोटी सी चीजों पे। अहमद की भी सुन ले भी, अहमद क्या कह रहे हैं। अच्छा, उसको अहमद आपको वो करने की जरूरत ही नहीं है। आप सिंपली जैसे ये वाला इमेज है ना, आप लेफ्ट क्लिक प्रेस करके ड्रैग करें और यहाँ पर आके ड्रॉप करते हैं, सिंपल। या फिर आप इस इमेज पर गए हैं, कंट्रोल ए प्रेस करें, ये सारा सिलेक्शन में आ गया, कंट्रोल सी प्रेस करें और इधर आके कंट्रोल वी प्रेस करते हैं। और अब असल में पता है क्या है, आजकल मैं फेड अप इस वजह से भी होती हूँ कि कोर्स ना एंड होने पे आ गया है। और बजाय इसके कि आप इस चीज को अब एंजॉय करें या हम थोड़ी डिफिकल्ट वाली चीजें करना शुरू हों, हम तो भी डे वन पे ही फंसे पड़े हैं। फाइल का साइज कैसे लेना है, ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, और लेयर अनलॉक कैसे करनी है, कैसे होंगी ये चीजें। ये तो कोई एक साल का कोर्स होता तो फिर शायद एक्सपर्ट बन पाते। अच्छा, अब आगे चलें जी। अब आगे की कुछ और चीजें सीखते हैं कि इमेजेस के ऊपर आप डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स किस तरह से लगा सकते हैं, जो कि हमारे पास फोटोशॉप के बहुत ही अच्छे अच्छे से इफेक्ट्स दिए हुए हैं। सो कंट्रोल ओ प्रेस करें और कोई सा भी एक इमेज ले आए।
अहमद ना हमारी क्लास में वैसे ही बड़े कम कम आते हैं। मेरे अपने बेटे का नाम भी अहमद है ना, तो मुझे इसलिए और गुस्सा चढ़ता है कि इसे क्यों नहीं करना आ रहा। अरे हमजा कैसे डिफिकल्ट करवाऊं, इजी वाली चीजें तो हो नहीं पा रही हैं। बस ये खत्म हो जाए कोर्स और फिर इसके बाद देखो जरा, ये मैं चीजें एक आधे दिन में कंप्लीट करवा लूं, फिर देखना। फिर देखना हाफ क्लास ने वैसे ही भाग जाना है जब हमने डेली की असाइनमेंट किया करनी है ना एक। तो चलो मैंने अभी यहाँ पर डिफरेंट टाइप के इमेजेस ओपन किए हुए हैं, और अब इनके ऊपर हम डिफरेंट इफेक्ट्स लगाकर ट्राई करते हैं। सो हम जी करने जा रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर फिल्टर्स की भी ऑप्शन आती है, जिसको आप फिल्टर गैलरी के अंदर जाएं और यहाँ से अभी सब बच्चे खुद से फिल्टर्स अप्लाई करके देखेंगे। ये है जी, ठीक है, इसको मैं छोटा कर रही हूँ जरा ताकि पता चले। ये है, ठीक है। सो इधर बहुत ही अच्छे अच्छे से आपको इफेक्ट्स मिल जाएंगे। कोई लो रेजोल्यूशन इमेज ले लेना, अदरवाइज फिर यहाँ पे देर से जरा वो इफेक्ट लगेगा। सो ये सारे इफेक्ट्स एक बार जल्दी से नजर दौड़ा लें और फिर उसके बाद बताएं। जब हम लोगों ने यूनिवर्सिटी में थे ना, तो हमें ये वाले फिल्टर्स इतने अट्रैक्ट करते थे कि आप लोग जैसे आजकल हर चीज में ग्रेडियंट लगा देते हैं ना, हम हर चीज के अंदर ये फिल्टर लगा देते थे। स्केच वाले अच्छे होते हैं कुछ। सो आई वुड से कि जो लो रेजोल्यूशन इमेजेस है उन पे ट्राई करें ताकि आपका टाइम सेव हो जाए और वो हो जाए। मेरे पास अभी ये सारे आनंद स्प्लैश वाले हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम ले रहे हैं। फिल्टर कहाँ से आए थे? ये यहाँ पर ऊपर आपके मेन्यू बार में 3D के बिल्कुल साथ ही आपका पसंदीदा 3D, इसके साथ ही फिल्टर लिखा हुआ है, फिल्टर, और यहाँ से जाकर फिल्टर गैलरी ओपन करके मुझे बताएं, फिर मैंने कुछ और चीजें बतानी है। जी हाँ, खुद ही बेटा अप्लाई कर लो जल्दी से। इसमें मैं अब क्या अप्लाई करके दिखाऊं? आप अपने पास अप्लाई कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा पास। क्या, अब अजान का टाइम चेंज हो गया ना, इसलिए अजान की आवाज नहीं आती। गर्मियां जो आ रही हैं, अजान का टाइम अब थोड़ा आगे चला गया। क्रो तो इधर ही होता है, क्रो ने कहाँ जाना है? क्रो का घर ही इधर है। वैसे कहीं लंच लंच करने गया होता होगा। पूछा, मेरे दो बच्चे हैं और आप सब भी मेरे बच्चे हैं। ओके जी, ये सबने कर लिए। जरा मैं खुद, जब खुद आप लोगों को कुछ करने का टाइम देती हूँ ना, सारी बातें करने शुरू हो जाते हैं। लो जी, आपका फेवरेट आ गया है। उसने कहा कहाँ फुरकान ने मुझे याद किया है। अब्दुल शकूर, नहीं, कोरल ड्रॉ नहीं करना। कोरल ड्रॉ की कोई जरूरत नहीं होती है इंटरनेशनली। इंटरनेशनली अब कोरल ड्रॉ की जगह
यूज होता है इलस्ट्रेटर। पाकिस्तान में अगर आप वर्किंग करना चाहते हो तो वहां पर स्टिल अभी तक स्टक हैं सब लोग कोरल ड्रॉ के ऊपर ही। नहीं फरवा, मेरे घर में कोई पेट नहीं है, ये सारे बाहर के हैं चीजें। जी सादिया, ये जो आप फिल्टर लगा रहे हैं ये आप किसी भी इमेज को चेंज कर सकते हैं। जी अस्मा, आज अगर टाइम मिलता है तो करती हूँ एक्सप्लेन उसको भी। वैसे तो आप सबके करने की चीज थी, उसमें एक्सप्लेन मैंने क्या करना था। कबूतरों से तो हम बहुत ही तंग हैं, क्या करें। ओहो मारिया, अब आपकी कैसी तबीयत है? रिजवाना कह रही है छोड़े बातें आगे कर पाए। मतीहा, ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? अच्छा ठीक है, हाँ मतीहा सही है, इसको ट्राई करूंगी फिर। वो क्यूट बेबी शुक्र है आज सोया हुआ है। बस कर दो उसको तो। चलो आगे चलें अब। तो आगे चलते हैं और अगली चीजें करते हैं। ये वाले फिल्टर लगा के आप काफी सारी चीजें कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेरी करवाने की चीज है आज, वो है जी, और थोड़े से फिल्टर्स ही कह लो या कलर के इफेक्ट्स कह लो। आप इमेज में जाएंगे और इमेज में जाकर, हाँ पहले तो मोड को चेक कर लें कि बाय डिफॉल्ट अगर कभी भी आपका CMYK के रखा गया है और 8 GB रखना था तो आप अपनी फाइल का मोड यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा अभी जो हम करने जा रहे हैं वो है अरे एडजस्टमेंट्स में जाकर, ठीक है। इमेज में गए, एडजस्टमेंट्स में गए और अब हम यहाँ की ये सारी काफी सारी चीजें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या चीज है कि ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट के ऊपर आ जाएं। ये ठीक है। सो ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट क्या काम करेगा, प्रीव्यू आपने ऑन रखना है। और बल्कि मैं ना उससे पहले इस लेयर की एक कॉपी ले लेते हैं ताकि हम डिफरेंस फील कर सकें कि ये कौन सा वाला है। सो इमेज में गए, दोबारा एडजस्टमेंट्स में, और सबसे पहले है जी ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। प्रीव्यू ऑन रखें आप ताकि जो भी आप चीज करें वो आपको यहाँ पर पता चलती जाए। सो ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट की बात आ गई। सो यहाँ पर आप कंट्रास्ट इसका कम करते जाएंगे, सो वो डार्क होता चला जाएगा। आप ज्यादा करते जाएंगे सो वो एक तरह से आपको अच्छा सा ब्राइट वाला फीलर देना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से आगे कंट्रास्ट। सो कंट्रास्ट आपके कलर्स के साथ प्ले करेगा, बट बहुत ज्यादा नहीं कर देना। सी मैंने बहुत ज्यादा कर दिया तो आपकी पूरी इमेज ही आर्टिफिशियल सी एक लगना शुरू हो जाती है। जब कभी भी आप इमेज एडिटिंग करें तो ये जरूर चेक किया करें। और उसके बाद दूसरी चीज है कि अगर आप लाइक बहुत ज्यादा भी चेंजेस नहीं करनी है, कुछ भी आप कर रहे हैं तो कहीं पर भी आपने, फॉर एग्जांपल मैं एक पोस्टर बना रही हूँ और मैंने यहाँ पर ये इमेज यूज करना है, सो माइनर माइनर सा उसको चेंज करके देख लिया करें। उससे ये होगा कि आपका इमेज बड़ा अच्छा सा ब्राइट लुक देने लगेगा और आपको खुद पता भी चलेगा सी ये मेरा ओरिजिनल है। और मैं अगर इमेज में जाकर एडजस्टमेंट्स और सिर्फ मैं कंट्रास्ट भी टच कर रही हूँ, ब्राइटनेस थोड़ी सी कर रही हूँ माइनर सी, एंड ओके कर दिया, सो इतना वो एक प्लेजेंट फील आता है। ये पहले था और ये बाद में है, ठीक है। सो इस तरह से चीजें करने से आप बहुत अच्छी और बेहतर बना सकते हो। मैं अगली चीज भी करवा रही हूँ, 2-3 करवा देती हूँ ताकि फिर आप आराम से यूज कर लें। सो दोबारा से मैंने लेयर की कॉपी ले ली है, एडजस्टमेंट्स में गए एंड देन लेवल्स के ऊपर क्लिक कर दिया। अब लेवल्स क्या काम करते हैं, मैं मोस्टली वैसे अपनी चीजें ना लेवल्स के साथ ठीक कर लेती हूँ, rather देन समटाइम ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट भी अच्छा इफेक्ट देता है। अदरवाइज आप लेवल्स के साथ कर सकते हो चीजें। अब लेवल्स पर मेरे पास 3 पॉइंट्स दिए हुए, सबसे लाइट है, फिर जरा मिड में है, फिर डार्क है। तो ये इसी तरह से टोन वाइज वर्किंग करता है। सबसे डार्क वाला आपकी डार्क टोन्स को मैनेज करेगा, मिड वाला आपकी मिड टोन मैनेज करेगा, सबसे लाइट वाला आपके इमेज की लाइट टोन्स को मैनेज करेगा। व्यू ऑन रखें और इस तरह से चीजों को करके देखते जाएं कि जहां पर आपका इमेज ठीक रहता है। आप यहाँ से डार्क टोन्स को थोड़ा सा डार्क भी कर सकते हैं, लाइट भी कर सकते हैं। यहाँ से जैसे आपका दिल चाह रहा है आप वो इमेज को
करके ठीक कर लें एंड ओके का बटन प्रेस कर दें। अब था जी ये माइनर सा मैंने किया था, ठीक है। इसी के नीचे है फिर मेरे पास कर्व्स। अब कर्व्स और लेवल्स कह लो ऑलमोस्ट एक ही जैसी चीजें कर रहे हैं। कर्व्स के अंदर बस आपको एक ये बना हुआ नजर आ जाता है। इसको मैं यहाँ पर आई हूँ साइड के ऊपर, इमेज एडजस्टमेंट्स एंड कर्व्स। कर्व्स को किया और आप ये जो ग्राफ है एक आ रहा है उसके साथ भी मैनेज कर सकते हैं। अगेन आपने प्रीव्यू ऑन रखना है और आप इस ग्राफ के साथ चीजों को मैनेज करके इमेज को ठीक कर सकते हैं। जहां भी आपको लगा आप उसे कर सकते हो इस तरह से। एंड मैं बार बार कह रही हूँ कि प्लीज ज्यादा इसे नहीं टच करना, बिल्कुल माइनर माइनर सी चेंजेस करनी है, अदरवाइज वो आपके कलर्स को बहुत ही ब्राइट कर देगा, तो वो आर्टिफिशियल लुक दिखने लगेगी। तो ऊपर वाले 3 ही हैं जो ज्यादा यूज होते हैं, ये तीनों ट्राई करें, फिर आगे से नीचे वाली चीजें करवाती हूँ। बट अनिका, हम जो भी डिजाइन बना रहे हैं वो मोबाइल ऐप पे तो नहीं बना रहे होते ना। जब आप डिजाइनिंग करोगे तो आपको यहाँ पे ही करनी पड़ेगी। हाँ ये है कि लड़कियों को बड़ा पता होगा कि ये चीज इसके लिए यूज होती है, ये चीज इसके लिए यूज होती है। अनम सिर्फ आईफोन में क्या, हर फोन में मुझे तो लगता है अब ये सारी ऑप्शंस हैं, क्रॉप की और ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट लेवल्स। सो होपफुली कि ये सारी चीजें आप ज्यादा अच्छे से कर लेंगे, मेरे एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। अनिका, किस चीज का पेज है आपका? अच्छा आमना बेटा, सिंपली आपने क्या करना है कि आपने जिस तरह कहाँ तक अब सुना था, एडजस्टमेंट्स में जाएं और लेवल्स कर्व्स को बस थोड़ा थोड़ा सा चेंज करके देखें, इससे आपके इमेज में जरा ब्राइटनेस आ जाती है। बस थोड़ा थोड़ा सा ही करना है, अदरवाइज वो आर्टिफिशियल लुक देने लगेगा। वाह भैया निका, क्या पेज है आपका? हम सारे भी लाइक करते हैं। फिर आप हम सबको गिफ्ट सेंड करें, सारी क्लास को, हैंडमेड ज्वेलरी के। सो अब आगे चलें। आगे है हमारे पास जी, जरूर लिंक सेंड करें। और भी जो जो अभी मैं ना किसी दिन एक दिन पूछूंगी किस किस के पेजेस हैं, किस किस के यूट्यूब के पेजेस हैं, ताकि हम सब भी सब्सक्राइब करें और कोई तो कोर्स का फायदा हो आप लोगों को। सो अब जरा जल्दी से ये वाला काम कर लें, फिर लिंक्स पे आते हैं। एडजस्टमेंट्स में जाएं और दोबारा से आ जाएं अब यहाँ पर ह्यू एंड सैचुरेशन, जिसकी शॉर्ट की है कंट्रोल यू। आजकल ये भी आपको बहुत फायदा दे सकता है। अब यहाँ पर आ जाएं, सो अगेन आपने प्रीव्यू ऑन रखना है और सबसे पहले तो आप ह्यू के ऊपर आए। ह्यू कौन सा होता है? जो आपका ओरिजिनल कलर होता है। सो आप यहाँ से जोन सा भी कलर इस स्लाइडर के साथ लेते चले जाएंगे, आपके इमेज में वो वाला कलर ज्यादा आता चला जाएगा, या फिर आप कह लो कि वो कलर के शेड्स आपको नजर आने लगेंगे। सही है, ये सारा हो गया। इधर से आप ये चेक कर सकते हो। ये ज्यादा मुझे अच्छा लगता है कंट्रोल यू वाला ऑप्शन, ह्यू एंड सैचुरेशन वाला कलराइज के साथ। आपने बहुत से इंस्टाग्राम पे भी पेजेस देखे होंगे या फेसबुक के ऊपर भी, जो एक कलर के साथ ये सारा काम कर रहे होते हैं। तो ये इतना इजी है, सिंपली आप इमेज में जाएं, एडजस्टमेंट्स में जाएं, ह्यू सैचुरेशन में जाएं और कलराइज करते हैं। कलराइज करके आप यहाँ से ह्यू वाले में जाकर जो सा भी कलर स्लाइडर के साथ करेंगे, वही वाले कलर का इमेज आपका होता चला जाएगा। ठीक है, सो ये कर लें और फिर बताएं। बस कर दो शम्मा, बातों के जवाब देती हैं बस, और तो मैं किसी चीज के जवाब नहीं देती। कंट्रोल जी कर लें शम्मा, तो आप वापस आ जाएंगे। अंडू करना तो अब सबको आता है ना शम्मा। आपको फिर ये चीज भी रियलाइज करनी चाहिए कि कितने कमेंट्स आ रहे होते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ।
मैं अगर आप लोगों के साथ लीनियंट होके चल रही होती हूँ तो उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग ऐसे बिहेव करना शुरू करते हैं। दैट्स आई नो बुशरा। कलराइज वाला ऑप्शन ट्राई करें और मुझे बताएं। अच्छा जी, ये अगर सबने कर लिया है तो हम आगे चलते हैं। आइए, सिर्फ बुक कवर नहीं, हर चीज के अंदर आप यूटिलाइज किया करें ये ऑप्शंस। अच्छा जी, अब अगली ऑप्शन देखते हैं। उसी तरह से हम लेयर को सिलेक्ट करेंगे और इमेज में जाकर एडजस्टमेंट्स एंड देन ब्लैक एंड व्हाइट का ऑप्शन आ रहा है। ब्लैक एंड व्हाइट का ऑप्शन आपको पता ही है कि क्या करेगा, आपके इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट करके देना शुरू हो जाएगा। इधर से भी बस जरा जितने भी आपके इमेज में कलर थे वो उन्होंने वो वाले दे दिए हैं। अब आप इसको भी अपने अकॉर्डिंगली दे सकते हो। वैसे मेरे अकॉर्डिंगली रेदर देन आप इन ऑप्शंस को छेड़ो और आपको फिर समझना है कि ये हुआ क्या है, सिंपली है कि आप ब्लैक एंड व्हाइट कर लें, हो गया। सिंपली ओके पे बटन प्रेस करते हैं। उसके बाद आप इमेज में जाकर लेवल्स या इस इमेज की ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट को करते हैं। तो आप एक दफा में ज्यादा भी इफेक्ट्स लगा सकते हैं। ऐसे ये देखो, ये आई थिंक उसको ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर पा रहा है। यूं से कर सकते हो, या फिर अगर फिर भी आपको कोई कमी लग रही है तो अब मैं ब्राइटनेस या कंट्रास्ट के साथ ठीक कर सकती हूँ इस तरह से। rather than वो रेड ब्लू ग्रीन कलर आपको समझ ही ना आए कि ये किया क्या है। ये भी करके देखें और फिर मुझे बताएं। रीज यहाँ से ही इमेज में जाकर एडजस्टमेंट और यहाँ पर बेटा ब्लैक एंड व्हाइट लिखा आ रहा है। अच्छा जी, इसके बाद फिर इस इमेज को मैं डिलीट कर रही हूँ और बैकग्राउंड लेयर की ही कॉपी लेकर आ रही हूँ। और अब ट्राई करते हैं इमेज में जाकर एडजस्टमेंट्स और डीसैचुरेट वाला हमने पहले कर लिया था। सो आई थिंक इतनी ही चीजें हैं जो ज्यादा यूटिलाइज होती हैं, बाकी नहीं इतनी ज्यादा और ही होती हैं। बस डीसैचुरेट भी सेम वही काम कर रहा है कि आपके इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट कर देता है, ग्रे स्केल में कर देता है। सो इस डीसैचुरेट को भी देख लें फिर।
फातिमा आप कल करेंगे, आई थिंक आज के लिए ना बहुत ही पढ़ लिया है। अगर इस पर ब्रश टूल यूज करें ब्लैक वाला तो क्या होगा, फरहान ब्लैक हो जाएगा। सिंपली देखो एक प्लेन लेयर लो, या इसी के ऊपर भी अगर ट्राई करना तो वो फिर रेज नहीं करेगा। ये लो, और ब्रश टूल ले लिया तो वो आपके इमेज को ब्लैक कर देता है ना। अच्छा, इंशाल्लाह कल मैं ना फोटोशॉप की रिवीजन करवाऊंगी। सो जो चीजें आपकी मिसिंग हो गई थी वो मैं कल, अगर किसी जो जो क्लासेस मिस थी वो लाजमी कल की क्लास अटेंड करें ताकि आप लोगों की रिवीजन हो जाए। और आज की अब असाइनमेंट की तरफ आते हैं कि असाइनमेंट आप लोगों ने एक मुझे फेसबुक कवर बना के दिखाना है। फेसबुक कवर की क्या चीजें अपलोड, तो आज का लेक्चर अनिका नहीं होगा। फेसबुक कवर के लिए आपने क्या करना है, फेसबुक के ऊपर ना अपना उनका डायमेंशंस का, फेसबुक साइजेस एंड डायमेंशंस के नाम से आई थिंक। ठीक है, ये वाला पेज आप खोल लो, फेसबुक का ऑफिशियल। और यहाँ पर आपको फेसबुक से रिलेटेड सारे के सारे साइजेस और सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। अब जैसे यहाँ पर इनका फेसबुक कवर का साइज आ रहा है, अगर आप नीचे ही चेक करोगे बाद में तो इधर इनकी पोस्ट के डीपी के साइजेस, न्यूज फीड के इमेजेस के साइजेस, वो सब के साथ आपको मिल जाएंगे। सो आपने सिंपली एक मुझे फेसबुक कवर ड्रॉ करके दिखाना है। साइज है 820 by 360 पिक्सल्स। ठीक है, अब हम पिक्सल्स में वर्किंग कर रहे हैं। और 72 आपने रेजोल्यूशन रखनी है। जैसे मैं पहले भी बार बार कहती रही हूँ कि जो जो चीजें वेबसाइट के लिए हैं उस पे आपने ख्याल रखना है कि वो RGB में बने, 72 में बने, और उसके बाद पिक्सल्स में उसका साइज होगा। ठीक है, यहाँ पर भी उन्होंने सारी चीजें लिखी हुई है, मेंशन की हुई है। किस चीज से रिलेटेड होगा मुबर्रा, मैं टेक्स्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, अभी पोस्ट लगा देती हूँ। और यहाँ पर आपने बस बना के दिखाना है। ठीक है, साइज की समझ आ जाएगी, आपकी मर्जी है, आप चाहे फोटोशॉप में बनाएं या चाहे फिर इलिस्ट्रेटर के अंदर बनाएं। एंड मेक श्योर के वो पिक्सल्स के अंदर ही हो, ये ना हो कि 20 by 360 इंचेस ले लो। जी मैं पोस्ट में भी कर दूंगी। नहीं सना, मैं फिलहाल नहीं कर रही हूँ, वो वाली असाइनमेंट मैंने वैसे गो थ्रू हो लिया था। सो देखेंगे कि कल अगर उसको डिस्कस करना हुआ तो कल डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज फिर मैं वैसे ही चेक कर लूंगी वो। इकरा साइज है 820 by 360 पिक्सल्स। मैं मुझे जरा 5 मिनट दें, अगर किसी की कोई क्यूरीज हैं तो आपस में जरा उसे सॉर्ट आउट करें। और मैं उतनी देर में ना पोस्ट लगा देती हूँ ताकि टाइम से वो जाए और आप लोग भी टाइमली वर्किंग स्टार्ट करें। मुझे बस 5 मिनट दे दें ताकि मैं जरा पोस्ट लगा दूं आप लोगों की। आप लोग तब तक चाहे तो ये साइज ओपन करके देख लें एक बार, ताकि अगर किसी को कोई भी मसला आ रहा है तो वो अभी डिस्कस हो जाए फिर।
अच्छा जी, मैं ना ई-रोज़गार की ही एक आप लोगों को पोस्ट दे रही हूँ, उसी का टेक्स्ट दूँगी। मैं बस लगा देती हूँ एक दफ़ा और आप लोगों को वो पोस्ट दिखा भी देती हूँ कि कौन-सी वाली पोस्ट है और इसी का टेक्स्ट आप लोगों ने यूटिलाइज़ करते हुए फेसबुक कवर बनाना है, ठीक है? ये वाली पोस्ट है और सेम इस टेक्स्ट के साथ एडमिशन क्लोज्ड फॉर ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड स्टिल ओपन फॉर ऑन कैंपस ट्रेनिंग। तो आप लोगों ने इसको कह लो कि रीडिजाइन करके लाना है ये वाले टेक्स्ट के साथ, ठीक है? लोगोज आपको अगर मिल जाते हैं गूगल से तो आप लोगोज लगा लीजिएगा और इसका आपने फेसबुक कवर बनाकर लगाना है, ठीक है? क्लियर? टेक्स्ट किसी ने ओपन करके देखा हो गया है कि नहीं साइज इसका? ओके गुड। कलर भी यही होगा। मुबर्रा कलर ये नहीं आप चेंज कर सकते हो बट आप जैसे ई रोजगार के कलर्स कौन कौन से हैं ग्रीन व्हाइट एंड ब्लैक, ठीक है? सो जब भी आप किसी ब्रांड के लिए वर्किंग करते हो तो आप उसके कलर्स चेंज नहीं कर सकते। सो उन्हीं कलर्स के अंदर रहते रहते ही आपने वर्किंग करनी है। सर्च बार में कौन सी सर्च बार के अंदर क्या लिखना है सादिया? गूगल पे जाकर मैंने गूगल के अंदर जाकर आप सिंपल लिखें फेसबुक साइजेस एंड डायमेंशंस तो वो आपको एक पेज ओपन करके दे देंगे। मैं ये पोस्ट ना लगा भी देती हूँ अभी अभी ही। मैं अभी जरा क्यूरियसली देख रही हूँ। चलो भी मैंने पोस्ट लगा दी है आप वो भी एक बार देख लें वरना अगर एंड पे बेटा टाइम मिलेगा तो जरूर करवाऊंगी। सुहेल बिल्कुल क्रिएटिविटी करनी है बेटा। ये मैंने सिर्फ टेक्स्ट के लिए लिया है बल्कि इसको आप इग्नोर ही करते हैं। मैंने ये इमेज फेसबुक पर भी नहीं लगाया है। आपने सारी अपनी क्रिएटिविटी करनी है क्योंकि अब इतना तो हमने डिजाइन पढ़ ही लिया है कि आप अपने तरीके से काम कर सकते हैं सब बच्चे। मैं वो पोस्ट पिन टू टॉप भी कर रही हूँ। चलो जी पिन टू टॉप भी हो गई है और फिर फेसबुक कवर तो जरूर कल डिस्कस करेंगे। दूसरी वाली असाइनमेंट के लिए कल टाइम मिलेगा तो उसको भी कर लेंगे कल फिर के। और आज का जो टास्क है वो फेसबुक कवर के अलावा ज्यादा जरूरी है आपका इन डिजाइन वाला क्योंकि मैंने इंशाल्लाह परसों से इन डिजाइन आप लोगों को करवाना शुरू कर देना है। अनिका बेटा मैंने टेक्स्ट जो है वो लिख दिया है पोस्ट के ऊपर।
जी फरवा, बिल्कुल फुल स्क्रीनशॉट आप सादिया से पूछे ना, सादिया आपको गाइड कर देंगी कि किस टाइप का स्क्रीनशॉट है। हाँ जी, जिन जिनके प्रोफाइल लिंक्स मिसिंग हैं वो लाजमी अपनी प्रोफाइल लिंक सबमिट करवाना शुरू कर दें, अदरवाइज सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, हम बार बार कह रहे हैं। चलें जी, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं लैब मैनेजर कि अगर आपके प्रोफाइल लिंक्स नहीं होंगे और अगर आपकी 100% भी अटेंडेंस है तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ठीक है, सो उस चीज को सीरियसली ले लें और जिन बच्चों के मिसिंग हैं प्लीज अपलोड करना शुरू करें या हमें दे दें ताकि हम अपलोड वहां पे करते जाएं। सो चलें, अभी के लिए ऑफ करते हैं। अल्लाह हाफिज।